हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान पॉलिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान पॉलिटी में जो है अपने कई टॉपिक लगते हैं, और राजस्थान पॉलिटी की बात कर रहे हैं हम, एक राज्य की पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से, जो कि राज्य का सर्वे सर्वा होता है, जिसके नाम से राज्य के सारे कार्य किए जाते हैं, या फिर सारे कार्य जिसके नाम से होते हैं, तो उस टॉपिक की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राज्यपाल। तो देखिए, राज्यपाल होता क्या है, किस प्रकार से इसकी नियुक्ति की जाती है, किस प्रकार से इसके लिए क्या क्या कार्य दिए जाते हैं, क्या इसकी अपनी पहचान होती है, क्या किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होती है। तो ऐसा ही जो जो भी बातें हैं संबंधित राज्यपाल से, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम तो बात आती है कि राज्यपाल क्या है। राज्यपाल तो जिस प्रकार से देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति, जिस प्रकार से किसी देश में राष्ट्रपति होता है, जिस प्रकार से किसी देश का राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से जो है कोई भी राज्य होगा उसका एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो ये तो हो गई अपनी बात। तो क्या राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की तरह देश का, जिस प्रकार से राष्ट्रपति देश का सर्वेसर्वा होता है, तो क्या उस प्रकार से राज्यपाल भी राज्य का सर्वेसर्वा होता है? तो इसका उत्तर निकल के आता है कि जी हाँ। जिस प्रकार से राष्ट्रपति एक देश का सर्वेसर्वा होता है, उसी प्रकार से अपना राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का जो है सर्वेसर्वा होता है। अब बात करते हैं कि क्या राज्यपाल कोई भी बन सकता है, या फिर किस प्रकार से राज्यपाल बनने की योग्यताएं, क्षमताएं, किस प्रकार से शर्तें हैं, और किस प्रकार से राज्यपाल का जो चयन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हम बात करेंगे आज राज्यपाल के बारे में, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सर्वप्रथम बात आती है, जिस प्रकार से हम किसी भी कोई भी भर्ती लो, उसका जिस प्रकार से अपन फॉर्म भरने की प्रोसेस होती है, उसकी कुछ योग्यताएं होती है, वो सारी हमारे पास हो तभी हम उस चीज़ के लिए जो है योग्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होती है राज्यपाल बनने की। तो जिसमें क्या है कि राज्यपाल जो है उसको चयन किया जाता है, राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो किस प्रकार से किया जाता है, संविधान में ऐसे क्या प्रावधान है जिससे कि राज्यपाल की नियुक्ति हो, कौन कौन से अनुच्छेद है, क्या राज्यपाल के वेतन भत्ते हैं, किस प्रकार से जो है सारी चीज़ें राज्यपाल से संबंधित जो भी बातें हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल की नियुक्ति एक संवैधानिक तरीके से की जाती है। संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो कौन कौन से अनुच्छेद है जो कि राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति के लिए हमें, या फिर अपने राष्ट्रपति जी किस प्रकार से उन अनुच्छेदों के द्वारा जो है संविधान के नियमों का पालन करते हुए एक राज्यपाल की नियुक्ति करती है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि जो राज्यपाल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 153। कौन सा है? अनुच्छेद 153। अब अनुच्छेद 153 है, ये हमारे भारतीय संविधान में। अब ये अनुच्छेद 153 कहता क्या है? अनुच्छेद 153 ये कहता है कि भाई कोई भी राज्य, तो उसके लिए एक राज्यपाल होना जरूरी है, और उसके लिए एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि भाई कोई भी राज्य है उसका एक राज्यपाल होगा। इसको कौन कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि भाई कोई भी राज्य और उसका एक राज्यपाल होगा। और एक राज्यपाल होने के साथ साथ ही एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही एक राज्य का राज्यपाल हो, एक व्यक्ति दो राज्यों का भी राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो ये तो हो गई अपने अनुच्छेद 153 कि भाई राज्यपाल होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अनुच्छेद 153 कहता है कि भाई कोई भी राज्य होगा उसका एक राज्यपाल होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। तो अनुच्छेद 154 क्या कहता है? जैसा कि अभी हमने बात की कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति एक देश का सर्वे सर्वा होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी एक राज्य का सर्वे सर्वा होता है, और राज्य के जितने भी कार्य है वो राज्यपाल के नाम से होंगे। इसकी पुष्टि कौन करता है? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 कहता है कि भाई राज्य की जो भी कार्य है, जो भी कार्यपाल का शक्ति है, वो किसमें निहित होगी? वो होगी राज्यपाल में निहित। तो राज्य के सारे कार्य, राज्य के समस्त जो कार्य है वो किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से होंगे। इसकी जो है पुष्टि कौन करता है? अनुच्छेद 154 ये कहता है कि भाई कोई भी राज्य है उसमें जो भी सारे कार्य है वो राज्यपाल के नाम से होंगे, और राज्यपाल ही राज्य का प्रमुख होगा। तो जिस प्रकार से सर्वप्रथम बात आई कि एक राज्यपाल होगा, उसके बाद समस्त कार्यपाल का शक्ति एक राज्यपाल में होगी। तो ठीक है, ये बात तो हो गई कि भाई राज्यपाल होगा, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? इसके बाद बात ये आती है कि भाई राज्यपाल तो होगा, ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इससे संबंधित अपना जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद
55 ये कहता है कि भाई राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, तो इस बात को कहता है अनुच्छेद 155 कि भाई चलो राज्यपाल तो होगा, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, इसकी पुष्टि करता है अनुच्छेद 155। ठीक है। अब जिस पहले बात हो गई कि राज्यपाल होगा, उसके बाद समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 155 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, जो है उसकी नियुक्ति करेगा। किसकी? राज्यपाल की। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाएगी। ये हो गई बात राष्ट्रपति की नियुक्ति से। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद, और नियुक्ति तो हो गई, तो क्या नियुक्ति एक बार हो गई तो क्या जीवन भर के लिए हो गई? कोई व्यक्ति आज किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है तो क्या वो जीवन भर के लिए बना दिया जाता है? ऐसा नहीं है। तो इस बात का जो है इस बात को निर्धारित करता है कि भाई अनुच्छेद 156 ये कहता है कि भाई कोई भी राज्यपाल है उसकी नियुक्ति हो गई, तो वो नियुक्ति कब तक के लिए हुई है इस बात को जो है कौन डिफाइन करता है? अनुच्छेद 156 करता है। तो अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि भाई जो राज्यपाल की नियुक्ति है हुई है तो उसका जो समय है या तो 5 वर्ष के लिए या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। प्रसाद पर्यंत क्या होता है कि भाई जब तक राष्ट्रपति चाहेगा उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो है जिसकी नियुक्ति हुई है वो उस राज्य का जो है राज्यपाल रहेगा। तो इस बात की पुष्टि करता है अनुच्छेद 156 कि भाई राज्यपाल होगा और वो कब तक रहेगा? या तो 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है कोई भी व्यक्ति राज्य का राज्यपाल रहेगा। ठीक है, राज्यपाल हो गया, नियुक्ति हो गई भाई यहाँ पे, और उसका समय हो गया कि भाई 5 वर्ष के लिए रहेगा। ठीक है। अब बात आती है कि क्या मुझे राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा किस लिए नहीं है? तो इसमें क्या है कि कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई। अब उन योग्यताओं की जो निर्धारित की गई है योग्यताएं, उनकी बात करता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 अपना क्या कहता है कि भाई राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं जो होंगी और जो व्यक्ति योग्य होगा वो ही किसी राज्य का राज्यपाल होगा। तो योग्यता क्या होगी? तो योग्यता इसकी सिंपल सी एक तो होगी भाई कि भारत का नागरिक हो। योग्यता क्या होगी कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो है उम्र है वो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो तब जाकर कोई भी व्यक्ति जो है किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। 57 में योग्यताएं हो गई, पूरी प्रक्रिया हमने समझी। राज्यपाल होगा, उसके बाद समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद 5 वर्ष का समय हो गया और योग्यताएं हो गई। अब बात करते हैं कि योग्यताएं तो हो गई, तो क्या इन योग्यताओं के आधार पर ही किसी व्यक्ति का राज्यपाल के पद पर चयन हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें भी होती है। अब शर्तें हैं अपने अनुच्छेद 158 में, राज्यपाल के लिए शर्तें। अब ये शर्तें हैं, उनका जो शर्तें अपनी अनुच्छेद 158 में दी गई है कि भाई ये शर्तें होगी और इन शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति ही जो अपना राज्यपाल पद के लिए योग्य होगा। तो ये बात कौन करता है? 158 करता है कि भाई राज्यपाल होगा उसके लिए ये शर्तें होगी। ठीक है, शर्तें हो गई। मान लीजिए शर्तें जो है पूरी कर ली किसी व्यक्ति ने, तो फिर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद अगर शर्तें पूरी कर लेता है तो शर्तों के बाद आता है अपने शपथ। अनुच्छेद 159 राज्यपाल शपथ। इसमें राज्यपाल की शपथ है। अब राज्यपाल की शपथ किसमें है? अनुच्छेद 159 में। तो क्या राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? क्या मैं दिलाऊंगा राज्यपाल को शपथ? ऐसा नहीं। क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाता है? बिल्कुल भी नहीं। राज्यपाल को राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्त करता है। शपथ जो है इसको दिलाता है संबंधित राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश। जो भी राज्य होगा उसका जो हाईकोर्ट होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो ही राज्यपाल को जो है शपथ दिलाएगा। इसकी पुष्टि करता है अनुच्छेद 159। ठीक है, शर्तें हो गई, शपथ हो गई, सारी चीजें हमने देख ली। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 तो भाई जो व्यक्ति इतने बड़े पद की शपथ दिला रहा है तो उसके लिए भी तो कुछ होगा। मान लो कि राज्यपाल का पद किसी कारण बस खाली चल रहा है, तो उस समय किसको जो है ये शक्तियां प्रदान की गई है? तो उसके बारे में अपना अनुच्छेद 160 कहता है कि भाई राज्य की जो आकस्मिक स्थिति में जो राज्य का जो सर्वे सर्वा होगा वो कौन होगा? न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो होगा जिसने शपथ दिलाई है वो ही राज्यपाल की अनुपस्थिति में या फिर किसी भी कारणवश राज्यपाल का पद खाली चल रहा है तो उस स्थिति में जो है राज्य का सर्वे सर्वा कौन होगा? अनुच्छेद 159 कहता है कि उस स्थिति में अपने राज्य का जो सर्वे सर्वा होगा वो कौन होगा? वो न्यायाधीश जो है राज्य का सर्वे सर्वा होगा। तो इसकी
बात जो है अपनी अनुच्छेद 160 में की गई। ठीक है, नियुक्ति हो गई, कार्य हो गया, योग्यता हो गई, शपथ हो गई और सारी चीज़ हो गई कि भाई आकस्मिक निधि में ये जो है न्यायाधीश जो है राज्यपाल पद को संभालेगा या फिर सारे कार्य जो है राज्य न्यायाधीश की देखरेख में होंगे। तो इसके बाद क्या आता है कि राज्यपाल करेगा क्या। राज्यपाल की नियुक्ति तो हमने करवा दी, लेकिन राज्यपाल के कार्य क्या क्या है और राज्यपाल क्या करेगा, इस बात को जो है अपना अनुच्छेद 161 कहता है कि भाई राज्यपाल क्या क्या करेगा। अब करेगा तो तब जब उसको कुछ शक्तियाँ प्रदान होगी। तो राज्यपाल की जो शक्तियाँ है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है, 161 में। राज्यपाल की जो शक्तियाँ दी गई है वो अनुच्छेद 161 में दी गई है कि भाई राज्यपाल इन कामों को कर सकता है और इतना जो है शक्तिशाली राज्यपाल है जो कि जैसे अब इन शक्तियों में हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति की सजा माफ करवा सकता है राज्यपाल, सिर्फ मौत की सजा को छोड़कर। मौत की सजा को माफ सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाया जा सकता है और बाकी मामलों में जो है फेरबदल राज्यपाल जो है कर सकता है। तो ये था अपना 161 अनुच्छेद। अब बात करते हैं अनुच्छेद 162 की। अनुच्छेद 162 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 162 कहता है कि भाई जो राज्यपाल होगा, अब राज्यपाल को शक्तियां तो दे दी, तो क्या राज्यपाल मनमर्जी करेगा, कुछ भी करेगा, ऐसी बात नहीं। तो राज्यपाल की जो शक्तियां दी गई उनमें कुछ निर्धारित किया गया है कि भाई राज्यपाल क्या करेगा। तो ऐसे ही निर्धारित 162 में किया गया है कि भाई जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल जो है कार्यपालिका शक्तियों का जो क्या करेगा, विस्तार करेगा। ये कहता है अपना अनुच्छेद 162 कि भाई राज्यपाल जो है अपने कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करेगा। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 163 की। तो देखिए अनुच्छेद 163 क्या कहता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि भाई जो राज्यपाल है वो राज्य की जो विधानसभा है, अनुच्छेद 163 कहता है कि जो राज्यपाल है उसकी विधानसभा में जितने भी मंत्री है तो उनसे जो सलाह लेने का कार्य कर सकता है राज्यपाल, वो किस अनुच्छेद के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 163 की भाई मंत्रिपरिषद से सलाह। तो मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है कौन, राज्यपाल। अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 163 के तहत जो है राज्यपाल है वो सलाह ले सकता है मंत्रिपरिषद से। जो भी संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद होगी तो उससे सलाह मशवरा कौन कर सकता है, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल जो है उस मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा कर सकता है। बात आती है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 164 कहता है कि भाई जो भी मंत्रिपरिषद है, जो भी मंत्रिपरिषद संबंधित राज्य में होगी, जो भी एमएलए चुने गए हैं, तो वो सब क्या है, क्या वो सब राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्या राज्यपाल कहेगा उस तरीके से चलेंगे वो, तो ऐसी बात इसमें नहीं है। अनुच्छेद 164 कहता है कि भाई जो भी राज्य के संबंधित जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होगी। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो अनुच्छेद 164 कहता है कि जो विधानसभा है उसके प्रति जो है उत्तरदायी होगी कौन, मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। तो मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस बात की पुष्टि कौन करता है, अनुच्छेद 164 इस बात की पुष्टि करता है। तो अगर ये तो थे राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिनके द्वारा हमने देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, क्या कार्यकाल होगा, क्या जो है योग्यताएं होगी, क्या शर्तें हैं, क्या शपथ है। तो इस प्रकार से हमने राज्यपाल से संबंधित सारी बातें की। अभी बात आती है कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति तो होगी, लेकिन राज्यपाल को जो भत्ता जो है वेतन है वो कितना मिलता है। तो राज्यपाल का वेतन है वो सालाना नहीं सॉरी मंथली जो है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए जो मंथली है वो राज्यपाल को मिलेंगे। इसी के साथ आवासीय सुविधा होगी और जो भी फैसिलिटीज है वो सारी की सारी राज्यपाल को दी जाएगी। तो ये था अपना राज्यपाल से संबंधित छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के माध्यम से राज्यपाल के संबंधित सारी प्रोसेस देखी, किस प्रकार से उसकी योग्यता क्या, किस प्रकार से शपथ है, कौन सी शर्तें हैं जो राज्यपाल को पूरी करनी चाहिए तभी उसकी नियुक्ति होगी, कितना कार्यकाल होगा, किसके द्वारा जो है नियुक्ति की जाएगी। तो इन सब बातों के बारे में हमने देखा। तो ये आज की हमारी छोटी सी जो वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।